Welcome to a small video regarding CA course. This course related information इस वीडियो में हम बताने को कोशिश करेंगे, which is specially designed only for CA course. This CA course after 12th and after graduation इस कोर्स को कैसा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बताने को कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताएगा सीए के कोर्स के बारे में, फिर सीए में जो फर्स्ट फाउंडेशन, देन सीए इंटरमीडिएट, देन सीए फाइनल. ऐसा करके हम अलग अलग सेक्शन में उसको डिवाइड करके जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन उसमें कवर करने को मैं कोशिश करेंगे. ओके, तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे इस कोर्स का इंट्रोडक्शन के हिसाब से इस कोर्स को देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये बताया कि दिस कोर्स इज अ कोर्स विच इज क्या बिग प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है. हर प्रोफेशनल कोर्स में इसका वेटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है. द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स. ओके, ऐसा बोला जाता है. बहुत सारे लोग को मालूम है उसके बारे में, बट कुछ गलत इंफॉर्मेशन से या फिर मिस इंफॉर्मेशन से या फिर ऐसा इंफॉर्मेशन से जो पूरा डेप्थ को कवर नहीं करता है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ आज बताने के लिए. ये एक इंडिपेंडेंट कोर्स, इंडिपेंडेंटली डिजाइंड किया कोर्स. ओके, सो दिस कोर्स के लिए उन्होंने बताया कि इस ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, ऑल इंडिया एग्जाम कोर्स, ऑल इंडिया लेवल में एक साथ आपको एग्जाम्स होते हैं. एंड दिस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे चलता है. इसके लिए ऑल इंडिया रैंकिंग दिया जाता है. उससे हमको पता चलता है कि इसका कोर्स का इंपॉर्टेंस कितना है करके. ओके, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट कोर्स. इस कोर्स बाकी कोर्स से इंडिपेंडेंट कोर्स करके माना जाता है. इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कोर्स. इसका कोई कॉलेज नहीं है. आपको कोई जैसा कॉलेज में एडमिशन लेके हमको करना पड़ता है क्या, ऐसा कोई कॉलेजेस में एडमिशंस. दिस इज अ डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स मतलब आपको एडमिशन लेना है, आपको बुक्स वगैरह मिलेगा, आप पढ़ना है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है. सेल्फ स्टडी करके आपको एग्जाम देना है. ठीक है, और ये कोर्स जो सीए का जो कोर्स है ये ऐसा माना जाता है कि बहुत अफोर्डेबल कोर्स है. मतलब आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं. मिडिल क्लास स्टूडेंट भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू इट्स कोर्स का जो वेटेज को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास भी इसको क्या कर सकता है, कर सकता है. और इस कोर्स इज डिजाइन्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI. Okay, this course which is governed by the Act of Parliament. इसका ऑफिस थ्रू आउट इंडिया है, जिसको बोलते हैं रीजनल ऑफिस. कोई भी जगह से आप क्या कर सकते हो, एडमिशन का प्रोसेस वगैरह क्या कर सकते हो. बट आज के तारीख पे सभी एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है. ओके, सो दोस्त हु वांट टू टेक सीए एज अ करियर, आपको अगर सीए करके बनना करके हमने डिसाइड किया तो उसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इस कोर्स से आप दूरी रहें. इस कोर्स से दूरी रहें क्योंकि इसको हार्डवर्क बहुत लगता है. 100% डिवोशन, 100% आपको डिवोशन देना पड़ेगा. 100% डिवोशन मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जो पास्ट जो स्टूडेंट्स हैं, पास्ट आउट स्टूडेंट्स, वो लोग बोलते हैं कि हमको 16 आवर्स हमको डेली पढ़ाई करना पड़ता है. 16 आवर्स बोले तो काफी, मतलब एग्जाम के पहले, उसके एग्जाम के पहले 3-4 मंथ्स 16 आवर्स हमको पढ़ाई करना पड़ता है. और इसके बाद जो सक्सेस मिलता है सीए बनने के बाद, दिस सीए कैन बी कंपेयर्ड विद योर साइंस के फील्ड में एमबीबीएस के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बीटेक के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर आईआईटी के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो. समझा क्या? जो स्टूडेंट सीए का कोर्स लेने के बाद, सीए कंप्लीट होने के बाद अपना हर एक इच्छा को इस कोर्स से पूरा कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं. जो चाहते हो वो करने
गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए, वो आप इस मिडिल क्लास स्टूडेंट इस कोर्स से अपने सभी सपने को पूरा कर सकते हैं। समझा कि नहीं? सीए कंप्लीट होने के बाद आप अच्छी जॉब में जा सकते हो। इट इज वेरी डिमांडेड इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। या नहीं तो फिर आपका खुद का आप कोई भी अपना ऑफिस, सीए का ऑफिस डायरेक्टली चालू कर सकते हो, जिसमें एज ए टैक्स ऑडिटर एज वेल एज अकाउंट्स ऑडिटर करके आप अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड योर सिग्नेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपको सिग्नेचर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में अपना सिग्नेचर को पुटअप करने का अधिकार है और उसका वैलिडिटी है। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए मैं थोड़ा सा जनरल पॉइंट मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट इस कोर्स में आने से पहले आप ये सोच के चलना कि मुझे हार्डवर्क करना। हार्डवर्क का मतलब ना फुल डिवोशन। बाकी सब चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया, हर चीज को आपको छोड़ना है। और इस कोर्स में आपको एंट्री करके, क्योंकि इस कोर्स में एंट्री करना बहुत आसान है, कोई भी एंट्री कर सकता है। पैसा भरो, एडमिशन लो, खत्म, स्टार्ट योर कोर्स, खत्म। बट इससे सक्सेस होके बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बोला जाता है कि अगर आप डिवोशन रखना चाहते हो, बाजू वाले का बर्थडे गया, शादी गया, गाँव गया, कुछ नहीं, एडमिशन लेने के बाद आपको खाली फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। बिकॉज इट टेक्स 4 to 5 years। 4 to 5 years आपको ये ले लेता है। 4 to 5 years का आपका टाइम को ले लेता है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे तो फिर ये 4 to 5 years का जो टाइम आपने डिवोट किया है, इसका कोई मतलब नहीं। ओके, अगर वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट बोलेगा, तो अगर सब बराबर चल रहा है तो फिर आपको 4 to 5 years इट विल टेक। अदरवाइज ये कभी कभी 7 साल भी हो जाएगा, 8 साल भी हो जाएगा। एग्जाम पास नहीं होगा तो फिर अगेन एंड अगेन यू हैव टू गिव। बराबर है क्या? Therefore, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे को हार्डवर्क करना है बस। मैं बाकी एक्टिविटी से मैं दूर रहेगा, दोस्तों से दूर रहेगा, व्हाट्सएप से दूर रहेगा, फेसबुक से दूर रहेगा, हर सोशल मीडिया की एक्टिविटी से मैं दूर रहेगा और खाली बुक लेके घूमेगा, बुक लेके पढ़ाई करेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर तो पास हो, खत्म, फुल स्टॉप। ओके, सो विल स्टार्ट। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। तो सबसे पहला देयर आर 2 ways है आपको इसमें एडमिशन। सबसे पहले उन्होंने बताया गया कि अगर आपको 12th की बात करने का रहेगा तो 12th एग्जाम होने के बाद तुरंत आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन ले सकते हो और आप इसमें कोई परसेंटेज वगैरह आपको चेक नहीं किया जाता है, कितना परसेंटेज है 12th में, वो सब चेक नहीं किया। 12th का एग्जाम अपीयर हुआ तो तुरंत आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स में आप एंट्री कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप रहेगा सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन, उसके बाद सेकेंड सीए फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद सीए फाइनल। थर्ड वन है सीए फाइनल। एक तरीका है इसमें फाउंडेशन करने के, 12th करने के बाद फाउंडेशन करके आप आ सकते हो। या फिर आप, बहुत सारे लोग जिसको जानकारी मालूम नहीं है या फिर जिसके पास इतना एम नहीं था कि मैं सीए करना, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे सीए करना चाहिए, तो फिर लोग क्या कर सकते हैं, 12th खत्म होने के बाद अगर समझो डिग्री किया, एफए किया, एसवाई किया, टीवाई किया या फिर एमकॉम किया, उसके बाद उसको पता चला कि तो फिर आप क्या कर सकते हो, तुम्हारा 12th खत्म होने के बाद डिग्री, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी तुम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उधर उन्होंने बताया कि इसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स को 55% का टारगेट उसमें दिया गया। 55% रहेगा तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर समझे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो फिर उसको 60% उसका मार्कशीट रहेगा तो फिर इसमें एडमिशन मिलेगा। फाउंडेशन में मैंने बताया था कि इसमें आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज के थ्रू आना। 12th पास कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, इसमें भी कॉमर्स स्टूडेंट भी आ सकता है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, मतलब साइंस का स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट भी या फिर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। ज़्यादा करके ये कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स में पॉपुलर है, बट कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। बट आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल आपको करना पड़ेगा। बट अगर समझो कुछ रीजन के कारण आप 12th के बाद नहीं किया, तो बाद में करना चाहते हो, तो फिर आप डिग्री खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद इसमें आ सकते हैं। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट्स का उन्होंने क्या किया, 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा ग्रेजुएशन। और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को बोला कि तुम्हारा
तुम्हारा 60% एंड अबो रहेगा तो ही आप क्या कर सकते हो, हमारा सीए उसमें आ सकते हो। लेकिन इधर आपको सीए फाउंडेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सीए का जो कोर्स है जिसमें 3 साल का कोर्स है उसमें आपको फर्स्ट ईयर हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सीए फाउंडेशन वाला। सीए इंटरमीडिएट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको सीए फाइनल। इस तरीके से जो लोग आते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब लोग फाउंडेशन ना करते हुए डायरेक्ट सीए फाउंडेशन को ना करते हुए सीए इंटरमीडिएट में आते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। इसको बोला जाता है डायरेक्ट एंट्री, इसको बोला जाता है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब डायरेक्टली एक इंटरमीडिएट और उसके बाद सीए फाइनल। इधर आपको 3 सेक्शन है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका सीए फाइनल। ऐसा 3 सेक्शन में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बताएगा सीए फाउंडेशन के बारे में, फिर बाद में ये सेक्शन में मैं आपको बताएगा। तो सीए फाउंडेशन में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सीए फाउंडेशन में हमने बोला कि जब 12th के बाद आप सोचते हो मुझे सीए का कोर्स करना है तो फिर आप क्या करते हो, सीए फाउंडेशन आप ले सकते हो। जैसे ही आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आपका हॉल टिकट को रख के आप एडमिशन ले सकते हो। आपका मार्कशीट भी आने की कोई जरूरत नहीं, मार्कशीट आने के बाद में सबमिशन करेगा तो चलेगा। और इसका एडमिशन ऑनलाइन होता है, ओनली ऑनलाइन आपको एडमिशन लेना पड़ेगा उनकी साइट के थ्रू, जो आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का साइट है, एसएसपी पोर्टल करके, उसमें आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसका फीस कुछ 9,800 रुपीज़ है। अगर आप उनकी साइट में जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इसका बुक्स जैसे एडमिशन करेंगे तो आपको बुक्स पोस्ट में आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बुक्स मिल जाएगा। जितना भी सब्जेक्ट है उन सब सब्जेक्ट का बुक्स आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो और एग्जाम दो। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा उसका, ठीक है। और ज़्यादा करके आप खुद सेल्फ स्टडी करके भी आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप क्लासेस कोचिंग क्लासेस लेके कर सकते हो। ज़्यादा करके बच्चे लोग इसका कोचिंग क्लासेस लेते हैं क्योंकि इसका स्टडी थोड़ा सा टफ माना जाता है। तुम सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा और इधर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑलरेडी 5 साल का कोर्स है, तो अगर समझो उसमें हम R&D करते बैठेंगे कि ये करूँ वो करूँ, तो उससे अच्छा कोई गाइड करता रहेगा तो आपको थोड़ा सा easy। तो 90% स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो इस सीए फाउंडेशन का डिटेल क्या रहेगा, सीए फाउंडेशन का डिटेल्स क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एडमिशन लेंगे, 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, एडमिशन होने के बाद 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जाम के लिए अपीयरेंस करने को दिया जाता है। आप एग्जाम लिख सकते हो, ओके। तो इस एग्जाम को लिखने के लिए वापस आपको एक एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज एग्जाम फॉर्म। एग्जाम का फॉर्म भर दो, मतलब पहले जो आपने फॉर्म भरा था किसके लिए, एडमिशन। एडमिशन का फॉर्म करने के बाद आपका एडमिशन मिल जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अपना रोल नंबर होता है वैसे लोग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देंगे। उसके बाद 4 महीने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। सीए के एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, फाउंडेशन के पेपर, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ओके, एंड फोर्थ वन। फर्स्ट वन इज अकाउंट्स के बारे में, शॉर्टकट में बता रही उसका अकाउंट्स। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो लॉ है, और प्लस उसके साथ में और भी छोटा मोटा टॉपिक्स आपको उधर देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैथ्स है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स है। जनरली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली उसका नाम स्पेसिफिकली बता दूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको इसका 100 मार्क्स, इसका 100 मार्क्स, इसका 100 मार्क्स, और इसका पासिंग जो रहता है 40-40 40 मार्क्स पासिंग होना चाहिए, 35 नहीं 40। और परसेंटेज 50% होना चाहिए, 50% और मोर देन 50% होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया है पास होने के लिए, एक तो हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज में आपको कितना चाहिए, 50% चाहिए। और ये जो पहला पेपर है अकाउंट्स का, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको नॉर्मल जैसा 12th का पेपर कैसे लिखा वैसा रहेगा आपका। लॉ भी सेम एज इट इज डिस्क्रिप्टिव, जैसा आपका ओसी होते हैं, उसी का पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, जैसा 12th में आपने किया था उसके हिसाब से आपको रहेगा। बट मैथ्स का जो पेपर है एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू मतलब ऑनलाइन एक क्वेश्चन पूछा था, उसके नीचे आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। इवन इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपको एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए,
दिया जाएगा, उसमें से एक आपको पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक आंसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसका कोर्स का डिटेल है, और इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। दैट इज सीए फाउंडेशन का कोर्स। ओके, एक बार सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट हुआ, सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट हुआ, मतलब ये कंप्लीट हुआ समझो, आपने एडमिशन लिया, 4 महीना कंप्लीट होने के बाद उनका फॉर्म्स आता है, जब आप अपना एडमिशन ले लेते हो ऑटोमेटिकली उनके साइट में सब अपडेशन आते रहते हैं, कब आपको फॉर्म भरना, कब लास्ट डेट है, वो सब आपका डिटेल बताया जाएगा। तो ये फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू, इसमें 40-40 ईच इंडिविजुअल इसमें आना चाहिए, और 50% आपको ओवरऑल पास। मतलब अगर समझो मैंने 40 मार्क्स ले लिया पहला सब्जेक्ट में, सेकंड सब्जेक्ट में 40 लिया, थर्ड सब्जेक्ट में मैंने 40 ले लिया, मतलब मिनिमम बात की करो 40, लेकिन इसका ओवरऑल तुम चेक करेंगे तो आउट ऑफ 400 मार्क्स, 400 मार्क का पेपर में आपको 160 आया, बराबर है। आप पास तो हो गया, हर एक सब्जेक्ट में पास हो गया, लेकिन आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से पास हो गया, लेकिन आपका टोटल परसेंटेज के हिसाब से एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। मतलब आपका 400 में से आधा 200 मार्क्स या 200 से ज्यादा मार्क्स, इसके लिए कौन समझेगा आपको, डबल डबल लेयर है पासिंग, पहला सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, और ओवरऑल आपको परसेंटेज में भी आपको क्या होना चाहिए, 50% से ऊपर चाहिए, ओवरऑल 50% से भी आपको ऊपर चाहिए, बराबर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इसमें 60, सेकंड इसमें मेरे को 60 मिला समझो, और थर्ड इसमें भी मेरे को 60 मिला, तो मतलब 40 के ऊपर भी है, इसका टोटल करेंगे तो 40 60 60 40, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, इसका सबको ऐड किया तो क्या हो गया 12, मतलब हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर, और टोटल 50% एटलीस्ट, या 50 से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, ये पासिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। और एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग बोला जाता है उसमें, नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर समझो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाता है तो मार्क्स माइनस भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यू में कैसा होता है कि पढ़ा नहीं पढ़ा तो भी एमसीक्यू अटेंड कर सकते हो, मालूम है ना। अबे कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है, उसके नीचे आपको 4 आंसर दिए, कोई भी क्लिक कर सकता है ना, पढ़ाई करके भी क्लिक कर सकता है, विदाउट पढ़ाई भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से एक ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब अभी मैं जो बोलेगा इंस्टीट्यूट का मतलब अपना जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये बोलते हैं कि हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें राइट रहेगा तो राइट आपको मार्क्स देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग होता है तो फिर हम मार्क्स काटेंगे, 1/4 काटा जाता है, 0.25। इसका मतलब 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया समझो, 0.25 0.25 0.25, इसका मतलब 1 मार्क्स आपका कट हो जाता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला क्वेश्चन राइट है, सेकंड क्वेश्चन भी राइट है, तीसरा क्वेश्चन भी राइट है, चौथा क्वेश्चन भी राइट है, पांचवा रॉन्ग हो गया, सिक्स्थ वन भी रॉन्ग हो गया, सेवंथ वन भी रॉन्ग हो गया, एट्थ वन भी रॉन्ग हो गया, इसका मतलब इसमें से 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25, उसमें 1 मार्क आपका कट हो गया, मतलब कितना 1 2 3 4 मार्क्स मिला, लेकिन 4 रॉन्ग हो गया तो 1 मार्क्स कट हो जाता है, इसका मतलब ऑलरेडी मेरे को 4 मिला था, 1 माइनस हो गया, आपको कितना मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। सर ये ऐसा क्यों, इसके लिए ऐसा बनाया गया ताकि आप कुछ भी टिक मत करो, आप बराबर ध्यान से टिक करो, पढ़ो, पढ़ के और पढ़ के टिक करो, ऐसे अरे एमसीक्यू ना जाके बैठेगा ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसे तुम कट करेंगे तो अगर आंसर तुम्हारा रॉन्ग होता समझो, या फिर ऐसे तुम टिक करके आते हो अंधाधुंध, तो फिर आपको मार्क्स माइनस भी होने का चांसेस, ये उन्होंने बताया। तो आता तो लिखो, नहीं आता तो छोड़ दो, समझे क्या, ऐसे टिक करा तो मिलेगा कुछ तो मार्क, ऐसा नहीं, ये नेगेटिव मार्किंग होता है तुम्हारा सीए फाउंडेशन। और बाकी आप जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको ओवरऑल बाकी सब डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा सीए फाउंडेशन हो गया सब, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, पास होने के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट का कोर्स। तो मेरा 12th खत्म हुआ, 12th खत्म होने के बाद मैंने सीए फाउंडेशन सेलेक्ट किया, फिर मैंने एग्जाम दिया, चारों पेपर आया, 2 डिस्क्रिप्टिव 2 एमसीक्यूज, एग्जाम पास हो गया। उसके बाद मैंने तुरंत सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। तो सीए इंटरमीडिएट सेम जैसे तुमने एडमिशन लिया था, जैसे तुमने एडमिशन लिया था सेम एज इट इज आपको
फाउंडेशन में कैसे एडमिशन है, सेम ऐसे ही तरह वापस आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा। 18,200 उनका फीस है, 18,200 रुपीज उनका फीस है। ओके, तो 18,200 का फीस पे करने के बाद आप किसी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे। उसके बाद आप सीए 8 मंथ्स के बाद 8 मंथ्स के बाद आप सीए का एग्जाम दे सकते हो, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो 8 मंथ्स के बाद। तब तक आप पढ़ाई 8 मंथ्स या मोर देन 8 मंथ्स। इसमें आपको टोटल 1 2 3 4 4 पेपर का एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बोलेगा तो ग्रुप ऑफ, ये चारों पेपर एक साथ आपको देना पड़ेगा। फिर और एक ग्रुप है 5 6 7 8, ऐसे टोटल 8 पेपर, 100 मार्क्स, 800 मार्क्स का पेपर। इसको बोला जाता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। ठीक है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया। पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में भी आपको 40 मार्क्स चाहिए, पेपर 3 में भी आपको 40 मार्क्स चाहिए, पेपर 4 में भी आपको 40 मार्क्स चाहिए, 5 6 7 8 में भी आपको 40 मार्क्स इंडिविजुअली चाहिए। 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअली चाहिए और ओवरऑल 50% चाहिए। आपका परसेंटेज 50 के ऊपर चाहिए, 50 और मोर देन 50% चाहिए, जैसा आपका था उधर वैसा। Okay? इधर आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेगा? सबसे पहला अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग करके, टैक्सेशन 4th, और उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग, उसके बाद ऑडिट, ऑडिट के बाद ITSM, उसके बाद FM एंड इकोनॉमिक्स थोड़ा। ओके, तो जैसे आप एग्जाम देते हो, क्या बोला, सी फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, पास हो गया, उसके बाद सी इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, 8 महीने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। 8 मार्क्स का पेपर रहेगा, पासिंग का परसेंटेज वैसे रहेगा जैसा फाउंडेशन में था, 40 एज वेल एज 50%, 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए और 50% ओवरऑल तुम्हारा परसेंटेज, बराबर है। तो इसमें इसमें आप पास हुआ समझो, पास होने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो बोलते कि आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप दोनों ग्रुप पास हो गए, दोनों ग्रुप मतलब इसमें उनका एक ऑप्शन रहता है, सपोज इन केस अगर समझो एक ग्रुप अगर समझो पास हो गया तो भी चलेगा, मतलब ग्रुप वाइज रहता है। समझो मुझे इसमें 56% है और इधर मुझे 42% है, इसमें मैं फेल हो गया बट ये ग्रुप में मैं पास हो गया, तो बोलते कि अगले बार जब एग्जाम देंगे तो आपको जो सेकेंड ग्रुप, 5th 6th 7th एंड 8th जो सब्जेक्ट है वो आपको मुझे वापस देना पड़ेगा। पहला जो 4 पेपर उसको देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसको एक ग्रुप माना जाता है। समझा कि इधर उन्होंने बोला कि पास होते समय कोई कोई दोनों पास हो जाता है, कोई कोई पहला ग्रुप पास, दूसरा ग्रुप फेल हो गया, या फिर कोई कोई सेकंड ग्रुप पास हो जाता है, पहला ग्रुप फेल हो गया। समझे क्या? किसी किसी का ये वाला ग्रुप चला गया, इसमें 40 मिला उसको, 47 मिला परसेंटेज, और इधर उसको 52% मिला, ये वाला पास हो गया, ये वाला फेल हो गया, ये वाला अपियर फॉर ग्रुप 1। समझा क्या? अगर समझो तुम पास हो गए, दोनों ग्रुप पास हो गए, बहुत बढ़िया है, नहीं तो सिंगल ग्रुप भी पास हो गया तो सीए का आर्टिकलशिप चालू हो जाता है। आर्टिकलशिप मतलब ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपके आजू बाजू में जो भी ऑफिस है सीए की ऑफिस, उधर जाके आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए उन लोग स्टाइफंड भी देते हैं, स्टाइफंड मतलब जो भी अमाउंट सैलरी रहेगा उन लोग नॉमिनल अमाउंट जो इंस्टीट्यूट ने बोला वो उन लोग देते हैं आपको। तो आर्टिकलशिप आपको कितना साल का रहता है? 3 साल उनके अंडर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ताकि इधर एक सीए के ऑफिस में क्या क्या काम होता है और सीए क्या क्या काम करता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 3 साल का ट्रेनिंग कंपलसरी है। समझा क्या? अगर दोनों ग्रुप क्लियर कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन इसके बीच में उन्होंने बताया कि ITT आपको करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है जो 15 डेज का रहता है आपको, और ये 15 डेज कुछ 6,500 रुपीज और 7,000 रुपीज का जो फीस है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन कोर्स करके होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आर्टिकल्स, मतलब
क्या बोला, आपको ट्रेनिंग चालू करने से पहले वो दोनों ग्रुप पास होना चाहिए, या तो एक ग्रुप एनी वन ऑफ द टू, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको आईटीटी का, वो भी इंस्टीट्यूट का रहता है। मैंने बताया ना कि थ्रू आउट इंडिया उनका रीजनल ऑफिस है, उधर जाके आप ऑनलाइन, सब ऑनलाइन रहता है, सब ऑनलाइन में आप कर दो तो उन लोग असाइन करेंगे कौन सा सेंटर में तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके हिसाब से उधर ट्रेनिंग ले सकते हो, समझेगा। वो होने के बाद आप क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो आईटी कंप्यूटर्स, क्योंकि आज की तारीख पे हर एक चीज कंप्यूटर्स में होता है। तो जब एक सीए के ऑफिस में जब जाके तुम काम करेंगे तो आपको ये सब आइडिया मालूम होना चाहिए, बराबर है क्या। फोर 3 साल का आर्टिकलशिप चालू करने के लिए आपको ये दोनों चाहिए, कौन सा पासिंग एनी वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप एंड टेक दी आईटीटी का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग ले सकते हैं। कौन समझेगा आपको, ये उन्होंने बताया। उसके बाद फिर आपका ये साल में अगर समझो किसी का, अगर समझो एक ही ग्रुप हुआ तो आप ट्रेनिंग के साथ में अपना एग्जाम भी देते बैठना, समझेगा, एग्जाम भी देते रहना, ये उन्होंने बताया। लेकिन अगर तुम फाउंडेशन करके नहीं, ग्रेजुएशन करके आए, मैंने आपको बताया कि 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन करके सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि आप 12th में नहीं किया, थोड़ा लेट किया, एफआई किया, एसवाई किया, टीवाई किया, उसके बाद बीकॉम कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट, अभी आपको मालूम पड़ा कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, इतना कि 55% और वो 60% का क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, आपका मार्कशीट में 55 के ऊपर चाहिए अगर कॉमर्स का स्टूडेंट रहेगा, अगर नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट रहेगा तो 60 के ऊपर होना चाहिए। तो ये लोग डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। कैसा एडमिशन लो, वही 18,200 रुपीज पे करो इंस्टीट्यूट को, साइट में जाएंगे तो सब डिटेल आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि आईटीटी करो, 15 डेज का जो करने का वो करो, उसको भी ऑनलाइन है, 6,500 और 7,000 उसका कुछ फीस है, उसको पेमेंट करके आप करना, आपका साइट में जाएगा तो आप सब आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन हो जाओ, आर्टिकलशिप ज्वाइन होने के बाद 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। सीए इंटर का एग्जाम यू आर एलिजिबल, 3 एलिजिबिलिटी, एडमिशन लो, आईटीटी करो, और आर्टिकलशिप में 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। 9 मंथ्स आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, 3 साल का ट्रेनिंग होता ना, 3 साल का ट्रेनिंग में 9 मंथ्स का अगर समझो ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया तो सी, क्योंकि तुम किधर से आ रहा है, ग्रेजुएशन से आ रहा है क्या, ग्रेजुएशन से सी इंटर में आप एडमिशन ले लो, आईटीटी कर लो, आर्टिकलशिप ज्वाइन हो जाओ, 3 साल का ट्रेनिंग चालू कर दो, 3 साल का ट्रेनिंग चालू हो गया, चालू होने के बाद 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया समझो, आप एलिजिबल फॉर सी इंटर एग्जाम। फाउंडेशन में क्या बोला था मैंने, फाउंडेशन में क्या बोला था, फाउंडेशन का एग्जाम होने के बाद आप डायरेक्टली सी इंटर का एग्जाम दे सकते हो। जैसे तुम्हारा सीए फाउंडेशन हो जाता है, सीए इंटर का डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, एडमिशन लेने के बाद 8 मंथ्स के बाद। उसमें जैसे पास होने के बाद तुमको आर्टिकलशिप दिया जाएगा, ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। तो पास होने का क्राइटेरिया क्या है, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया 40-50, और एनी वन ग्रुप और बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आईटीटी का ट्रेनिंग लेने के बाद आप 3 साल का ट्रेनिंग अपना चालू कर सकते हो। और मैंने जो इधर बताया था, ग्रेजुएशन करके अगर समझा पाते हो, तो उधर उन्होंने ये बताया कि आप टीवाई खत्म होने का, ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन, बीकॉम बीएससी जो भी रहेगा, या बीएससी आईटी जो भी फील्ड में से तुम आते रहेंगे, इक्वल टू ग्रेजुएशन रहेगा। फिर 55 और 60 का क्राइटेरिया बताओ, कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए 55% इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, 60% से ज्यादा रहेगा अदर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, दे एडमिशन सीए इंटर के लिए ले सकता है, सीए इंटर के लिए एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लिया, फिर करो, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर आर्टिकलशिप जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। फिर इधर भी तुम सी एंटर दिया और पास हो गया समझो, और इधर आर्टिकलशिप तुम्हारा चालू है, और जो फाउंडेशन से आया उनका भी आर्टिकलशिप चालू है। लोग जैसे इसने भी पास किया समझो, मतलब जो पहले पास कर दिया, या फिर एक ग्रुप उसने कर दिया, दूसरा ग्रुप इधर आके कंप्लीट किया, ट्रेनिंग भी चल रहा था उसका, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को ये लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं। फिर किसी का अगर दूसरा ग्रुप क्लियर हो गया तो इधर आप एग्जाम देगा, पहला ग्रुप क्लियर करेगा, उसके बाद जैसे सी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है, इधर भी आपको सी इंटरमीडिएट 9 मंथ्स के बाद अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप सी फाइनल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सी फाइनल के लिए एडमिशन हो सकता है
तो सीए फाइनल का जब एडमिशन लेंगे तो उन्होंने बोला कि लास्ट 6 मंथ्स ऑफ आवर आर्टिकल जो 3 साल का ट्रेनिंग है उसमें से 2.5 years कंप्लीट होने के बाद लास्ट 6 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो, फाइनल का एग्जाम के लिए आप क्लियर हो सकते हो। फाइनल का एग्जाम के लिए आप क्लियर हो सकते हो। फाइनल का फीस है 22,000 रुपीज से आपको इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। इधर भी आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा, आपके घर पे सभी बुक्स आपको आ जाएगा। ओके, और इधर लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द आर्टिकलशिप, उसमें आप क्या कर सकते हो, एडवांस एक आईटीटी आपको करना पड़ेगा। जैसा आपने इंटर में किया था वैसे इधर आपको एडवांस आईटीटी आपको करना पड़ेगा। और वो होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर अपियर फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम। तो सीए फाइनल एग्जाम कोई कोई क्या करता है, आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद देना चाहते हैं, या फिर कोई कोई जैसे लास्ट 6 मंथ्स में फॉर्म भी भर देते हैं, एग्जाम का फॉर्म आप भर दो, बराबर है क्या, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। इधर एग्जाम के लिए हमने बताया कि पेपर्स आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा 40 और 50, 40 मार्क्स और 50% आपको ओवरऑल चाहिए। इधर भी आपका 8 पेपर्स है, 1 2 3 4 डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप और उसका सेकंड ग्रुप, 5 6 7। एग्जाम देते समय आप एक साथ 8 पेपर दे सकते हो, या फिर पहला 4 पेपर फिर उसके बाद 4 पेपर दे सकते हो, या फिर आप पहला ये 5 6 7 8 दे सकते हो, फिर बाद में ये वाला आप दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। दोनों साथ में 8 पेपर दे सकते हो, 4 4 करके दे सकते हो, पहला 4 फिर उसके बाद में 4 आप दे सकते हो। 40 40 और 50% का आपका क्राइटेरिया फिक्स होता है। इसमें सबसे पहले आपको देखेंगे तो उन्होंने बोला कि एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एसएफएम है, स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर थर्ड ऑडिट है और लॉ है। 2 थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, इधर फिफ्थ वन कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्टिंग जो बोलते हैं। उसके बाद सिक्स जो सब्जेक्ट है अभी ऑप्शनल दिया गया है, इसमें टोटल 6 पेपर्स है, उसमें से एनी वन पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेवेंथ वन इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड एट्थ वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें भी आप पास हो गया तो यू कंप्लीटेड योर, फिर वही इंस्टीट्यूट में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। उस इंस्टीट्यूट में तुमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका न्यू दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, और थ्रू आउट द इंडिया उसका रीजनल ऑफिस है। जिधर भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं इंडिया में किधर भी रहेंगे तो उधर आप क्या कर सकते हो, अपना उसका रीजनल ऑफिस का फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। आपका ट्रेनिंग के लिए, जीएमसीसी के लिए आप उनका अप्रोच कर सकते हो। तो मैंने जो बताया वो सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का और सीए फाइनल का कोर्सेस, और उसको कैसा कंप्लीट किया था इन जनरली पता। बट एक बार आप एडमिशन लेना तो ऑटोमेटिकली हर चीज ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, क्योंकि कि कभी आपका एग्जाम का फॉर्म आएगा, कब लास्ट डेट रहेगा, कब रजिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाते हो आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जैसे जैसा आप ट्रेनिंग लिया है वैसा लोग लिया है, बराबर ना। तो इसको रख के आप क्या कर सकते हो अपना, इट विल टेक 4.5 years to 5 years if everything goes well। अगर सब बराबर हो रहा है, मैंने एग्जाम दिया पास हो गया, तो एवरीथिंग गोज वेल, इट टेक्स 5 years। समझा क्या आपको, 5 years। तो सीए आपको करने का रहेगा तो पहले से एडवांस में कर लो, कि सीए फाउंडेशन के थ्रू जब जाएंगे, वैसे भी तुमको 3 साल लग जाता ना रे, 12th के बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन, अब ये 12th के बाद अनदर 3 years बोलेंगे तो समझे क्या, 4 साल पकड़ के चलो। तो ज्यादा करके प्रेफर करना चाहिए बोला जाता है। फिर भी अगर समझो लेट हो गया, हम सीए फाउंडेशन के थ्रू नहीं आया, तो फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप कर सकते हैं। बट इसमें मैंने और एक बात बताया कि आपको डिवोशन होना चाहिए, टाइम पास नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं चलेगा। आपको अगर एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब बाकी दुनिया आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर 5 years। नहीं वो भी चाहिए ये भी चाहिए तो फिर इधर नहीं होएगा, फिर आपको तकलीफ होने का चांसेस है। तो 5 साल का 7 साल हो गया, 7 साल का 8 साल, आपने एग्जाम दिया पास नहीं हो तो फिर अगला अटेम्प्ट 6 मंथ्स के बाद आप करना। एवरी ईयर देयर विल बी 2 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, इन द मंथ ऑफ मे और इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ नवंबर। मे में पास नहीं हो फिर नवंबर में दो, नवंबर में पास हो ना वापस मे में दो, मे में नहीं नवंबर में दो। तो इधर एंट्री बहुत इजी, बट एग्जिट बहुत मुश्किल है। इधर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल नहीं मतलब, तुम अब डिवोट करना, कोई तुमको मुश्किल नहीं है, कोई तुमको मुश्किल करवा नहीं सकता, लेकिन
हम अगर समझो ध्यान नहीं दिया, समझे क्या, इधर एडमिशन लिया, गाँव चला गया 4 महीने की, भाई का शादी है उधर चला गया, या फिर समझे कि नहीं आपको, वो बोलते हैं कि हर एक चीज को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक बार वो पार्सल आपका हो गया तो इसका मतलब फिर आपका लाइफ आपका है। फिर सीए का बोल के देखना दुनिया को, सीए कर, लोग तेरे से बात करने का तरीका ही चेंज हो गया। दैट इज नॉट इजी टू क्रैक सी एग्जाम। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने क्या किया, आपको एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश की है कि सीए का कोर्सेज का डिटेल्स कैसा होता करके, कैसा होता करके आपको मैंने बताया। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय नंबर इज 9833794088। इसमें आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एनी टाइम। एंड दिस कोर्स को मैंने स्टार्टिंग करते समय मैंने बताया कि इट इज़ अ वेरी रीजनेबल कोर्स है। 3 साल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉर्मल फीस ऑन एवरेज 80,000 तक जाता है, 80,000। और इसका अगर समझे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हो, तुम्हारा 5 लाख रुपीज टू 6 लाख रुपीज आपको पेमेंट होता है 1 साल का। समझा क्या? तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट का वसूली एकदम हो जाता है। समझा क्या? तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो डाउट मुझे पूछा था कि सर सैलरी का क्या होगा, फ्यूचर क्या है, उसके बारे में तुम सोचो मत, पहले सीए करो, सीए तेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बना ले। ठीक है, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो एनी टाइम यू कैन आस्क। ओके, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कभी भी आप पूछ सकते हो, एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर